अवधपुरम के इस ब्लॉक में आप सभी भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भाइयों, आज आइए हम मिलते हैं अपने लखनऊ के रहने वाले 20 साल के युवा, क्या नाम भैया आपका? संजय पाल जी, जो कि लद्दाख की कितनी ऊंचाइयों पर 19,000 फीट की 19,000 फीट की ऊंचाइयों तक भाई गए हैं साइकिल से। भाइयों, जो हमारे युवा हैं, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप इनके अनुभव को जानिए कि ये कैसे 19,000 फीट ऊंचाइयों तक पहुंचे, इसके बारे में आज जानते हैं। आपका पाल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत अवधपुरम परिवार के इस ब्लॉक में। हम आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप और आपके साहस के और आपकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि आपके दिमाग में आया कि अपने इस परिवार को, अपने जो है ये जो हमारा कर्म है, कितना आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए हमारे भाइयों को कि आपके दिमाग में कैसे आया? हमारे दिमाग में क्या, हम 3 दोस्त थे, मतलब 2 दोस्त बातें कर रहे थे आपस में जी। तो एक दोस्त के दिमाग में आया कि यार चलो चलते हैं लद्दाख साइकिल से, मतलब चलते हैं लद्दाख। अब ये नहीं आया कि किससे चलते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, यार चलो चलते हैं साइकिल से। हाँ, बाइक थी नहीं हम लोग पास में। अच्छा। तो हमने कहा बाइक से मतलब पेट्रोल खर्चा भी काफ़ी लग जाएगा और काफ़ी चीज़ें सोचना पड़ा इसी। फिर हमने कहा साइकिल से ही चलते बेस्ट रहेगा। बस उसी दिन से माइंड में चल गया। तो भाई हम लोग जब मतलब एक होता नहीं कि धीरे धीरे लोगों से, मतलब हमने एक चीज़ कहा कि हम लोग साइकिल से लद्दाख जाएंगे। तो लोगों को ऐसे मतलब मजाक में कि बंदा कह रहा होगा, मतलब मजाक कर रहा है। और हम लोग जो है, हम 2 दोस्त थे, दो दोस्त हम थे और एक दोस्त और था। तो हम तीनों ने अपन में, मतलब एक दोस्त से और मेरी मुलाकात हुई, मतलब जान पहचान का था वो भी। तो हमने उसको ये चीज़ बताया तो उसको भी पसंद आ गया ये चीज़ कि भाई लद्दाख से घूमने चलते हैं। तो उसको भी हाँ चलो चलते हैं। तो हाँ, हम तीनों को एक हो गया जोश कि हाँ जाना है तो जाना है। अच्छा। और क्या था, फैमिली में क्या था कि अरे मजाक करें, ये सब कहाँ जा पाएंगे, इतनी यहाँ से यहाँ वो क्या दिल्ली चले गए, बहुत बड़ी बात है। लद्दाख तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो और बाकी हम तीनों अपना धीरे धीरे अपना सेटल, मतलब वो होता है ना, मैप भी देखना चालू कर दिया अपना, कैसे कहाँ जाना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, किससे क्या बोलना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कितना -डिग्री सेल्सियस जाता है। मतलब काफ़ी चीज़ें सर्चिंग किया हम लोगों ने धीरे धीरे अपना, मतलब जो मेन हमारा टारगेट था वो हम लोग अपना काम चालू रख किए रहे। और लोगों को, घर वालों में भी यही सोचते थे कि हाँ ये लोग मजाक कर रहे हैं, जा कहाँ पाएंगे, ऐसे कहाँ, मतलब ये घर से तो घूम नहीं पाते हैं। जी। और ये लद्दाख कैसे जा पाएंगे? लद्दाख नॉर्मली बात थोड़ी ना है, वहाँ जाना बहुत बड़ी बात हो गई है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग ने एक दिन जब हम लोग का डेट आया तो हम लोग भाई धीरे धीरे अपना सामान रखते रहे। अच्छा। और और क्या हुआ था कि हम अपने जो सामान खरीदते थे वो अपने दोस्त के यहाँ ही रखते थे। अच्छा। मैं अपने घर पे नहीं लेके आता था। हमने कहा भाई तुम जिस दिन जाना होगा उस दिन तुम्हारे घर आ जाएंगे और सारा सामान जो है पैक करके और निकल लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग सामान सब खरीदते रहे, अपना पूरा मतलब लिस्टेड सब बनता रहा कि लिस्ट से ही सारा काम हम लोग का होता था। तो जो पूरा हम लोग ने देखा और लखनऊ का पूरा मार्केट घूमा। अच्छा। मतलब सामान भाई देखो क्या होता है कि आदमी तैयारी तो कर लेता है, लेकिन कोई सामान यहाँ मिल रहा है, कोई सामान यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ नहीं मिल रहा, ना वहाँ मिल रहा है। तो काफ़ी सर्चिंग करने के बाद जाके काफ़ी आइटम इधर घूमना टहलना, साइकिल से ही हम लोग जाते थे, डेली साइकिल से ही। मतलब एक होता था ना कि लद्दाख जाना है तो भाई। इसकी आपने किस डेट में शुरुआत की और कहाँ शुरुआत की? लद्दाख जाना हम लोग का स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को। 26 फरवरी सन? जी, सन 2023 को। 26 फरवरी सन 2023 को भाई ने लद्दाख जी यात्रा आरंभ की और बाई साइकिल। देखिए युवा, देखिए अगर युवा देखते हैं तो भाइयों आप लोग देखिए कि 20 साल की उम्र में इन्होंने अपने इस एम को सोचा। आज युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि इन्होंने सोचा और सोच के उसको इम्प्लीमेंट किया। भाइयों, तो इसके बाद जब आपने शुरुआत की तो आपके इस शुरुआत में लेकर के उसके बाद आप कितना समय लगा वहां से पहुंचने में लद्दाख में? अब हम लोग को लग गया दो महीने कम से कम। 2 महीने? हाँ, 2 महीने लग गए। लद्दाख तो एक डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए। जी। ठीक है, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख तो एक वो हो गया। ठीक है, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह है और एक कारगिल है। लेह और कारगिल है। हाँ जी। तो हम लोग पहले कारगिल घूमे। कारगिल घूमने के बाद फिर लेह में गए। लेह मार्केट बहुत फेमस मार्केट है वो। अच्छा। वहाँ भी हम लोग जाके घूमे। फिर आता है मोटेबल पास इन द वर्ल्ड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट मोटेबल पास इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची जगह 2 जगह है। भाइयों देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची जगह 2 जगह है, कौन कौन सी है? एक
खारदुंगा पास अच्छा और एक है उमिंगला पास। अच्छा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि खारदुंगा पास तो लेह मार्केट से लगभग मुझे लगता है कि 30-40 किलोमीटर होगा, अच्छा नहीं 50 किलोमीटर होगा। अच्छा लेह मार्केट से आपको वो खारदुंगा उधर जाने के लिए होता है 50 किलोमीटर मान लीजिए। एक दिन में आपको क्या है साइकिल से क्या होता था कि 50 किलोमीटर आपको जाना है और 50 किलोमीटर लेह मार्केट फिर वापस आना है। अच्छा। हाँ ये था, क्योंकि रास्ते में आप वहाँ नहीं रुक सकते हो। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, अभी हम जानना चाहते हैं कि आपने जब यात्रा आरंभ की और वहाँ तक पहुँचे, क्या क्या जो है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, युवाओं को थोड़ा बताइए जिससे उनको जोश आएगा कि नहीं, हम किसी भी जो अपना एम बनाएंगे उसके प्रति हमको चलने के लिए कितना आपको साहस जुटाना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना, थोड़ा सा युवाओं को बताइए। पहले तो ये है कि लोगों से भाई मतलब आप किसी से कुछ कहोगे कि हम यहाँ जाना है तो लोग पहले मजाक बनाएंगे। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी लोग कठिनाई पहले है। मजाक हाँ, बनाएंगे। भाई देखिए ये सबसे बड़ी कि कठिनाई यही है। आपके समाज ये जाने कि कोई भी कार्य आप करोगे तो लोग पहले मजाक बनाएंगे। इसको जो व्यक्ति, जो युवा, जो भाई इसको इससे जीतते हुए कि नहीं समाज में मजाक बनाएंगे तो उनका काम है, हमारा काम है कर्म करना जी, कर्म करना और मेहनत अपना जारी रखना। मैंने जारी भाई रखना। लोग क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं जी, करना आपको है। आपको है भाई चाहे क्या होता है कि आप चाहे भाई कमाना आपको है जी। तो आप कोई भी काम करोगे भाई पैसा आपको ही मिलेगा। जी 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 जी। उनका काम क्या है, वो ये काम कर रहा है, ये सिर्फ कहने की बात होती है। भाई खर्चा वो नहीं उठाने आएगा, खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा ना भाइयों, ये चीज। भाई कहना है कि जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। किसी के कहने पे आपको नहीं सोचना है, आपके अपने एम को निर्धारित करना है और उस पर निरंतर प्रयास करना है। तो भाइयों, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसमें और क्या क्या समस्या है। अगर कोई युवा देखे आपको जाना चाहे तो क्या क्या उसको समस्या, क्या क्या चीजें उसको जो है तैयार करना पड़ेगा। हम लोग को पहले क्या होता है कि जैसे घर से निकलते हैं तो एक अंदर से डर सा होता है कि यार आगे जाएंगे क्या होगा, आगे जाएंगे क्या होगा, रात में कैसे सोएंगे अकेले। हम भाई घर से तो निकल लिए, घर से निकलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ घर से निकलने आज तो लद्दाख चल दिए, लेकिन काफी मन में डर सा पैदा रहता है कि यार आज पहली रात है हमारी, कैसे मतलब क्या होगा, मतलब कहाँ लेटेंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे खाएंगे, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेटने की जगह मिलती भी है कहीं नहीं मिलती। भाई आगे के रास्ते तो मैंने नहीं देख रखा ना। हमने प्लेस तो मतलब घर से जब निकले थे तो हमने ये लिख रखा था कि यहाँ से इतने किलोमीटर में जाना है और यहाँ पे मतलब एक होता है ना पेट्रोल टंकी है, यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ जाके हम लोग रुक लेंगे। ये हम लोग पूरा लिस्ट बना रखा था। प्रतिदिन आप कितनी यात्रा करते थे साइकिल से? अब वो पहला दिन था तो 30 किलोमीटर चलाए। अच्छा। दूसरे दिन फिर 50 किलोमीटर चलाए। अच्छा। फिर 100 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर। मतलब लार्जेस्ट हमारा जो था चलाने का वो 150 किलोमीटर था। भाइयों, प्रतिदिन 30 से 30, फिर 50, फिर 60, बढ़ा करके 150 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल से। आप सोचिए, युवा सोचें, वो भाई हमारे देखें कितना जो है साहस रहा होगा उसमें, कितना मजबूती रही होगी, कितना दृढ़ इच्छा संकल्प रहा होगा, यह दिखाता है हम सबको। तो भाइयों, तो आप वहाँ पे जो है यहाँ से निकले तो कहाँ कहाँ आपने स्टॉप लिया? अब यहाँ से पहले हम लोग गए संडीला, संडीला से फिर कन्नौज, कन्नौज से फिर दो राहें से फिर हम लोग क्या नाम है, नाम नहीं आता मेरे को। उसके आगे हम लोग मान लीजिए आगरा से फिर हम लोग सीधे निकल गए दिल्ली, और दिल्ली से फिर हरियाणा पंजाब से होते हुए फिर हम लोग चले गए क्या नाम है वो अमृतसर में गए, गोल्डन टेम्पल देखा। और गोल्डन टेम्पल देखने के बाद हम लोग निकल गए पठानकोट से फिर हम निकल गए जम्मू, और जम्मू से निकल गए फिर हम लोग वैष्णो माता घूमने, और वैष्णो माता से घूम कर वापस आए। फिर वैष्णो माता से होते हुए हम लोग निकल गए अपना क्या नाम है वो इधर बदनाथ नहीं, स्टेशन का नाम नहीं याद है। कोई बात नहीं, आगे चलिए। सोनामार्ग की तरफ में चले गए। अच्छा। मतलब उस रास्ते से सोनामार्ग, और सोनामार्ग क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच गए लद्दाख से फिर आता है एक कारगिल, एक आता है ले। तो अच्छा। ले आपको पहले पड़ेगा। अच्छा। और ले मतलब होता है कि इतना किलोमीटर का है ये ले, वो कारगिल है, फिर इतने किलोमीटर का है ले। अच्छा। तो आप कारगिल में कहाँ कहाँ घूम रहे हो, ये मतलब हम लोग कई जगह घूमे वहाँ पे। फिर कारगिल घूमने के बाद में फिर हम लोग निकल गए ले की तरफ में। ले में एक एयरपोर्ट है, ले एयरपोर्ट है। वहाँ पे भी हम लोग वहीं पे एक जो आर्मी वाले भैया थे वो हम लोग को मिल गए थे वहाँ पे घर पे, उन्होंने हम लोग को रोक लिया था कि आप यहाँ स्टे कर सकते हो। अच्छा। तो वहाँ पे जाके हम लोग रुके। अच्छा, क्या रास्ते में जब आप चल रहे थे क्या कभी ऐसा आया कि हमने डिसीजन गलत ले लिया या हम नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक?
कैसा मन में कभी आया क्या? कभी ऐसा तो नहीं आया। क्या बात लेकिन है? लेकिन क्या जो, बात है? लेकिन जोश ये था कि हम लोग को ये अंदर से कि हम लोग अभी मतलब जब चलेंगे जी। आगे तो ये मतलब एक होता ना कि पहाड़ इधर इधर खाई रहेगी, इधर पहाड़ रहेगा, तो ये इस चीज़ का डर रहता था कि अभी मिलेगा। तो एक खुशी भी थी और एक डर भी था। खुशी भी था एक और डर भी था, लेकिन जब दिमाग में सिर्फ अपना एम हो तो सिर्फ खुशी ही दिखाई देती है भाइयों। अच्छा, कौन सी जगह ऐसा आपको सबसे कठिन लगा? सबसे कठिन हमको लगा दुनिया की सबसे ऊंची जगह, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड, जहाँ पे आप गए थे। उमिला पास। हम लोग यहाँ से वहाँ तक गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। लेकिन जब लास्ट में अपना मुकाम, जिस दिन हम लोग को मुकाम पूरा करना था कि आज ये मेरा आखिरी टेस्ट है, अच्छा। जो होता ना एग्जाम का आखिरी टेस्ट, जी जी जी। उस दिन मुझे लगा कि आज यहाँ पे मतलब वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। अच्छा। और 19,000 फीट पे हमें जाना था, 19,000 फीट पे। 19,000 फीट? हाँ भाइयों, 19,000 फीट की चढ़ाई भाई ने की है। सोचिए साइकिल से कितना जो है युवाओं के लिए कितना प्रेरणा स्रोत है, कैसे इनके दिमाग में आया। आइए जो है और थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। मतलब क्या था कि हम लोग जो है चाइना बॉर्डर, मतलब चाइना बॉर्डर पता आपको क्या नाम है, 25, हाँ। आपको क्या है कि 11,000 फीट पे आप हैं, ठीक है। 11,000 फीट से आपको 19,000 फीट जाना है। अच्छा। 19,000 फीट जाना है, 19,200 कुछ फीट है। और फिर 19,000 फीट आप वापस भी आना है आपको। एक दिन में ही आपको ये मतलब ये कार्य पूरा करना है आपको। 19,000 फीट मतलब 11,000 से 19,000 फीट, और 19,000 फीट से 11,000 फीट पे फिर वापस आना। भाइयों, आपको सेम डे में 11,000 से 19,000 फीट जाना है और 19,000 फीट 11,000 फीट आना है। ठीक है। ये हम लोग के लिए बहुत मतलब बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। लग रहा था कि, और क्या हुआ कि हम लोग, हाँ ऐसा भी हमारे साथ हुआ कि जिस दिन हम लोग को चढ़ना था, मतलब कि हाँ जाना है, तो भाई हम लोग अपना खाना पीना, एक होता ना कि एक आटे का चीनी का वो बना के ले गए थे। मतलब खाना तो वहाँ मिलता नहीं है, खाने को मैगी ही मिलती है। और मैगी? हाँ, मैगी मिलती है ज़्यादातर। और पराठे जो वहाँ मिलते भी हैं तो वो 100 रुपये के एक होते हैं। 100 रुपये? और मिलते भी नहीं, पहली बात तो मिलते ही नहीं है। अच्छा। मिलते ही नहीं, खाएंगे क्या आप? ठीक है। मैगी ले गए थे और हम लोग सोचे कि 2 महीना, मतलब 1.5 महीना आसपास मैगी ही खा के अपने जिए हैं। 1.5 महीना लगातार, सुबह शाम मैगी, सुबह शाम तीनों टाइम मैगी। वहाँ का टेम्परेचर लगभग कितना था? -20 डिग्री। भाइयों, -20 डिग्री सेल्सियस में भाई ने अपनी जो है, कहाँ से आपको माइनस होना शुरू हो जाता है? मतलब कितने फीट से माइनस होना शुरू हो जाता है? माइनस हम लोग को यहाँ हो तो 6,000, जम्मू कश्मीर से ही तो ठंडी, मतलब एक होता है कि हाँ इतने से इतना ठंडी अब बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन मेन हमारा जो था वो लद्दाख में ही होता है। हाँ, लद्दाख का ही सबसे बेस्ट होता है कि वो माइनस ज़्यादा, वो तो अभी ठंडी जनवरी फरवरी की बात करूँ मैं आपको, तो -50 डिग्री वहाँ तक जाता है। क्या बात है। अच्छा भाइयों, जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब मन में तो वही, जिस दिन मुकाम पूरा करना है उस दिन मुझे रोना आ रहा था कि यहाँ पे अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो यहाँ कोई मुझे बचाने वाला नहीं आएगा। तो उस दिन मुझे रोना आ रहा था इस चीज़ के लिए, मैं आज ये मुकाम मतलब हासिल करने वाला हूँ। और आपको एक बात बता दूं मैं कि जिस दिन हमको 11,000 से 19,000 फीट जाना था, ठीक है, हम लोग 11,000 फीट से 19,000 फीट तक गए। 19,000 फीट तक गए, उसके बाद 5 किलोमीटर हमें आगे बढ़ जाना था। अच्छा। और हम लोग उस दिन उस यात्रा को नहीं पूरा कर पाए। अच्छा। और 19,000 फीट से मैं देख रहा हूँ कि सामने ही हमारा मुकाम दिख रहा है जी। लेकिन इतना चढ़ना है मुझे, अभी इतना चढ़ना है, मतलब इतना चढ़ना है मुझे। जी जी। ठीक है, लेकिन अब हिम्मत यहीं पे मेरी खत्म हो रही है। फिर वापस 19,000 फीट से फिर वापस मुझे नीचे आना पड़ा क्योंकि हिम्मत नहीं थी। ठंड के मारे हम लोग कांप रहे थे भाई, वहाँ हर जगह बर्फ बर्फ बर्फ, और खाने को कुछ नहीं था। तो पीने को आप ना पानी पी सकते हो, ना वहाँ खाना खा सकते हो, ना सांस ले सकते हो, बस बहुत कम हवा मिलती है, वहाँ पे सांस मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम उस दिन वापस चले आए, फिर दोबारा दूसरे दिन हम लोग फिर गए। भाइयों देखिए, इसको कहते हैं साहस को सलूट, साहस को सलाम, कि पहले दिन हिम्मत टूटी लेकिन जज्बा, क्योंकि जब एम पर नजर हो तो ना आदमी, फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। फिर भाई ने दूसरे दिन चढ़ाई, पहले दिन 11,000 से 19,000 पहुंच गए, लेकिन फिर 19,000 से नीचे आई, जैसे आपको अभी पहले बताए। भैया थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि एक बाइक वाले भैया जा रहे थे, तो यह हुआ कि बाइक साइकिल से नहीं जाते हैं क्योंकि हिम्मत भाई 19,000 फीट जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और हम लोग 4 दोस्त थे। तो दो दोस्त क्या, अब हम लोग क्या हुआ कि हम 2 बंदे जो थे वो तो चढ़ गए थे, लेकिन हम लोग भाई, हम लोग कहा तुम्हारी हिम्मत है, अगर मतलब होता नहीं कि मेरी हिम्मत तो टूट गई है, अब तुम्हारी हिम्मत है तो आप
जाके चढ़ सकते हो। हम लोग यहाँ नीचे आपको बैठ कर इंतजार करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि नहीं तुम लोग जाओ और तुम लोग जाओ हम घर, और हम जो है जाएंगे अभी जाएंगे। ठीक है, जाओ आप। फिर हम लोग ने क्या किया, वो लोग भाई घूम घाम के वापस आ गए नीचे, और हम लोग उससे पहले ही चले आए थे नीचे। अच्छा। फिर दूसरे दिन हम लोग फिर दोबारा गए वहाँ घूमने, क्योंकि हम लोग को वो उस मुकाम पे जाना ही था हमको। भाइयों, जब मुकाम पर नजर हो तो कोई भी समस्या, कोई भी ठंड, कोई भी मौसम आपकी रुकावट नहीं आ सकता है, और ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और ये दूसरे दिन, पहले दिन गए फिर नहीं हो पाए, दूसरे दिन आके फिर इन्होंने ट्राई की और उस मुकाम को हासिल किया। और कुछ युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि जो आप एम्स बना लें, उस एम को आपको पूरा करना ही है। आप कुछ नहीं आपको देखना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, या हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास वो समस्या है। कोई समस्या नहीं। आप जब काम करोगे तो समस्या कुछ भी नहीं है। काम करने के लिए कोई समस्या नहीं, ना काम करने के लिए आपके पास बहुत कुछ समस्या ही समस्या है। तो आप युवाओं से यही कहूँगा कि आपको, अगर आपने एम अगर रख लिया है तो उस एम को आपको पूरा करना ही है, किसी भी हालत में उसको पूरा करना है। आप ये सोच लो, ये मुझे करना ही करना है। जिम्मेदारी एक होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका नाम है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अगर पकड़ लिया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको करना ही करना है। फिर आपको उसे मना नहीं करना कि लास्ट में मना कर दूंगा। ये मना करने वाला कोई शब्द होता नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से। चलिए भैया, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रैवल विद संजय पाल के नाम से। भैया का एक चैनल भी है, ट्रैवल विद संजय पाल। आप इनके वीडियो को देख सकते हैं। हम जो है आप सबको इनके दर्शन भी कराएंगे अपने वीडियो में। भाइयों, यह एक समाज के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और हम और पूरे परिवार की तरफ से इनको सैल्यूट करते हैं, इनको धन्यवाद करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये आगे और ऐसे कई मुकाम हासिल करें जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हों। अंकल जी, हमारे कुछ अगर पूछना चाहें तो? बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने 18 साल की एज में लद्दाख जैसी पहाड़ी के ऊपर चढ़े। 20 साल की एज में आप लद्दाख और कारगिल की पहाड़ी पे आप चढ़े। वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या टेम्परेचर था? ऑक्सीजन का टेम्परेचर तो बहुत मतलब बहुत कम था। हाँ। वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितना दिखाई देता था? वो तो बगल में ही दिखाई दे रहा था। कारगिल से पाकिस्तान दिखाई देता था। मतलब हाँ, दिखाई देता है वहाँ से। तो ये लगता है कि हाँ वो पाकिस्तान है, ये आपका। वहाँ से चाइना कितना दूर था? चाइना हमारे वहाँ से 25 बता रहे आपको, 20 किलोमीटर जहाँ तक हम लोग गए थे, वहाँ से 25 किलोमीटर आगे था। लेकिन क्या था कि हम लोग 19,000 फीट गए थे। फिर 19,000 हमें चाइना अगर घूमना होता तो नीचे हम लोग जाते, फिर लेकिन उसी रात को फिर वापस मुझे ऊपर आना पड़ता, फिर नीचे जाना पड़ता। तो इसलिए हम लोग साइकिल से उस मुकाम को नहीं, चाइना बॉर्डर तक नहीं जा पाए। बट 25 किलोमीटर तक अपना जो मेन मुकाम था वहाँ तक हम लोग। आपने इतनी बड़ी यात्रा की जी। आप लखनऊ से चले? जी, लखनऊ से। लखनऊ से आपने यात्रा आरम्भ की जी, और कन्नौज और आगरा होते हुए, पूरा सोनीपत, पानीपत होते हुए सब आप सीधे अमृतसर पहुँचे जी। वहाँ गुरु नानक देव के दर्शन किए, गोल्डन टेम्पल का दर्शन किया। वहाँ से आप पठानकोट गए, और पठानकोट से सीधे जम्मू गए जी। जम्मू में आपने वैष्णो माता का दर्शन किया। वहाँ से आपको जो लोग मिले उनके बारे में आपकी क्या आइडियोलॉजी थी? वैसे आइडियोलॉजी तो बेस्ट है, जो जैसा मिलता, मतलब हर क्या होता है कि लोग हैं, किसी के अंदर कुछ कमियां हैं, किसी के अंदर कुछ कमियां हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सब बेस्ट है भाई। सब अच्छे भी हैं, सब बुरे भी हैं, कह सकते हैं। आपको अच्छे लोग ज़्यादा मिले होंगे, बुरे लोग कम मिले? हाँ, अच्छे लोग तो ज़्यादा मिले। लद्दाख में तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। लद्दाख, क्या बात है, लद्दाख में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। और वहाँ पे जो इंडियन आर्मी भी थी, हम लोग बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, हाँ बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे हम लोग को। आपने इतनी कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, उसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं। आज ऐसे जो युवा लोग हैं आपकी उम्र के, जो हम उम्र के लोग हैं, उनको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि कोई मंजिल, कि अगर हमने मंजिल पाने के लिए सोचा है तो कोई मंजिल पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कई लोगों से आप लोगों की मुलाकात कराते रहेंगे। और हमारे कुछ कहना चाहें आप सर? नहीं, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको चीज़ें मालूम चलेगी कि मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहते थे कि क्या ये यात्रा जब आरंभ करते हैं तो युवा, क्या उनके लिए कुछ सरकार? तो हमने कहा कि ऐसे ही चलते हैं, अगर कुछ होता है फिर देखा जाएगा। चलिए ठीक भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाइयों और पुनः परिवार और जो भी हमारे युवा हैं, इनसे प्रेरणा लें और अपने एम को आगे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।